डीएनए मित्रों, ईरान के खिलाफ ट्रंप की एयर स्ट्राइक के अभी सिर्फ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन टैरिफ स्ट्राइक की शुरुआत हो गई है। ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप के इस फैसले से भारत पर भी असर पड़ना तय है। यानी कल जो ट्रंप प्रशासन ट्रेड डील को लेकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, अब वही भारत पर एक और टैरिफ लगा रहा है। ट्रंप के इस फैसले से भारत पर पड़ने वाले असर को डिकोड करने से पहले ट्रंप का टैरिफ वाला यह नया फैसला जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने अचानक एक नया ऐलान किया है। ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसका मतलब यह हुआ, जो देश ईरान के साथ कारोबार करते हैं, अगर वो अमेरिका से कारोबार करेंगे तो उन्हें 25% टैरिफ और देना होगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके बताया, यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यानी कोई मोहलत भी नहीं दी गई। जबकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ को लेकर आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किए गए। इस फैसले का उद्देश्य यह है कि दुनिया भर के देशों को ईरान के साथ व्यापार करने से रोका जाए। अगर ईरान अपना तेल और दूसरे सामान का निर्यात नहीं करेगा तो इससे सरकार के राजस्व पर असर पड़ेगा, आर्थिक हालात और बिगड़ेंगे। साथ ही ईरान अगर अपने लिए जरूरी सामानों का आयात नहीं करेगा तो लोग सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन और तेज कर देंगे। डीएनए मित्रों, ट्रंप का यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान में प्रदर्शन की शुरुआत आर्थिक कारणों से हुई थी। अब इस फैसले से अगर ईरान के कारोबार पर असर पड़ता है तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। डीएनए मित्रों, ईरान के व्यापार पर पहले से अमेरिका ने कई तरीके की पाबंदियां लगा रखी हैं। इस वजह से ईरान का वैश्विक व्यापार सीमित है, लेकिन इसके बावजूद ईरान दुनिया के 147 देशों के साथ व्यापार करता है। यानी 147 देशों पर अमेरिका के इस फैसले का असर पड़ेगा। 2022 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार आयात और निर्यात के मामले में ईरान का सबसे बड़ा साझेदार चीन है। चीन के साथ कुल मिलाकर लगभग 37 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएई है। 2022 में यूएई के साथ ईरान का व्यापार 30 अरब डॉलर का रहा। ईरान का एक और अहम व्यापारिक साझेदारी तुर्की है, जिसके साथ 2022 में 10 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। डीएनए मित्रों, ट्रंप का यह फैसला चीन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। एक आंकड़े के मुताबिक ईरान के तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा जो है वो चीन को निर्यात किया जाता है। यही वजह है, जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया, वैसे ही चीन की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी आ गई। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो अपने अधिकारों की मजबूती से रक्षा करेगा। चीन ने यह भी कहा कि टैरिफ और ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता और अमेरिका का फैसला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। डीएनए मित्रों, चीन ने जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। ट्रंप का यह फैसला अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर को फिर से भड़का सकता है। डीएनए मित्रों, ट्रंप का यह फैसला भारत में उनके राजदूत सर्जियो गोर की तरफ से मित्रता को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहने के तुरंत बाद आया। कल डीएनए में हमने आपको सर्जियो गोर के बड़े बड़े वादों के बारे में बताया था। ट्रंप के करीबी दूत ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के कसीदे पढ़े थे। उन्होंने भारत को अमेरिका के लिए सबसे जरूरी देश बताया था। ट्रेड डील जल्द होने की बात भी कही थी, लेकिन ट्रेड डील तो दूर की बात, ट्रंप ने एक और टैरिफ का ऐलान कर दिया। यह टैरिफ भारत पर भी इसलिए लागू हो सकता है क्योंकि दिल्ली और तेहरान के बीच कारोबारी रिश्ते हैं और बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने पिछले साल रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। यानी अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया जाता है। अब ईरान के साथ व्यापार करने की स्थिति में भारतीय उत्पादों पर 25% और टैक्स लगेगा। यानी कुल मिलाकर भारतीय निर्यात पर 75% टैरिफ देना होगा। इससे भारतीय निर्यात अमेरिका में महंगा हो जाएंगे। ऐसे में भारत को ईरान से व्यापार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि हाल के वर्षों में ईरान के साथ भारत के व्यापार में काफी कमी आई है। 2022 में भारत और ईरान के बीच 14 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, लेकिन 2025 तक यह घटकर 1.68 अरब डॉलर ही रह गया। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत और ईरान के बीच व्यापार पहले ही काफी कम हो चुका है। ऐसे में भारत के कुल व्यापार पर बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। भारत अपने आयात निर्यात के लिए वैकल्पिक बाजार तलाश सकता है, लेकिन इस फैसले ने साबित कर दिया कि ट्रंप प्रशासन की कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। डीएनए मित्रों, एक तरफ नए साल में भी ट्रंप की टैरिफ वाली मनमानी जारी है, दूसरी तरफ पिछले साल लगाए गए टैरिफ को लेकर ट्रंप को डर सताने लगा है। इस डर की वजह है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला।
ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आ सकता है, लेकिन फैसले से पहले ही ट्रंप अमेरिका की बर्बादी की दुहाई देने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला देता है तो अमेरिका को पहले से वसूला गया सैकड़ों अरब डॉलर का टैरिफ वापस करना पड़ सकता है। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। सोचिए, जब टैरिफ लागू करना था तब तो उन्होंने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है तो उन्हें बर्बादी का डर सता रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की याद आ रही है। डीएनए मित्रों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर न सिर्फ ट्रंप बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप जीतते हैं तो आने वाले समय में दुनिया के कई देश मुश्किल आर्थिक स्थिति का सामना करेंगे। वहीं अगर ट्रंप केस हार गए तो ये उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और उन्हें आर्थिक नीतियां शुरू होने से आखिर तक अपनी बदलनी पड़ेंगी। ईरान के खिलाफ जिस टैरिफ का उन्होंने ऐलान किया है उसे भी वापस लेना पड़ेगा।